भारत में तीज त्योहारों का मौसम सदाबहार रहता है। विविध क्षेत्रों में विविध प्रकार के त्योहार भी हैं। पर क्या आप एक ऐसे इकलौते त्योहार के विषय में जानते हैं जो बेटियों के लिए मनाया जाता है? ये त्योहार है तीजा पोला, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में मनाते हैं। इस त्योहार में बेटियों को मायके लिवा कर लाते हैं। मायके आकर बेटियां अपनी पुरानी सखियों से मिलती हैं। उमंग और उत्साह से ये पर्व मनाती हैं और अपनी पुरानी यादें ताजा करती हैं। और साथ ही वो अपने सुहाग को भी नहीं भूलती और अपने अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव की आराधना, व्रत व स्तुति करती हैं। कुल मिलाकर ये बेटियों का महापर्व होता है। तो आज हम लेकर आए हैं तीजा पोला महापर्व में बनने वाले प्रमुख पकवानों की रेसिपी। ये त्योहार की थाली पारंपरिक, बड़ी आकर्षक और बहुत ही स्वादिष्ट है। इस त्योहार की थाली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 पकवान लाए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने वाले हैं हम ठेठरी की रेसिपी। ठेठरी जो है छत्तीसगढ़ का एकदम जाना पहचाना और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। सबको पसंद आती है। एकदम क्रिस्पीनेस जो इसकी रहती है ना, बहुत बढ़िया लगती है। नॉर्मली इसे तीज त्योहारों के अलावा भी कभी चाय के साथ भी खाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। एकदम सरल रेसिपी है और स्वाद में बहुत बेहतरीन। तो चलिए ठेठरी बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बेसन लेना है। चना बेसन लेंगे, एकदम बारीक वाला बेसन लेना है। 1.5 कप चना बेसन लिया है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। उसके बाद डाल देंगे हम अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। इसके बाद सफ़ेद तिल 1 चम्मच डालेंगे। अब थोड़ा मीठा सोडा इसमें डालेंगे। सभी चीज़ों को मिला लेंगे बढ़िया से, इस तरह से अच्छे से एक सार हो जाए बेसन में। अब इसमें मोयन के लिए तेल को गरम करके डालेंगे। हल्का गुनगुना तेल है, 2-3 चम्मच के आसपास। इसको मिला लेना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो बिखरने लग जाता है बनने के बाद। ये एकदम गुनगुना रखना है तेल को। बेसन में मोयन के तेल को अच्छे तरीके से मिलाना है और फिर इसकी जांच कर लेनी है। अगर मोयन की कमी हो गई तो ठेठरी जो है बनने के बाद कड़क हो जाती है। अगर मुट्ठी में इस प्रकार से बंधने लगे, इसका मतलब बढ़िया से ये मोयन लग चुका है। अब ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसको एक सख्त आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। इसका डो एकदम कड़क रहेगा। थोड़ा भी सॉफ्ट हुआ फिर वो नरम पड़ जाते हैं ठेठरी जो है बनाने के बाद। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है ये बेसन जो है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथों में तेल लगा लेंगे और उसके बाद अच्छे से गूंथ कर थोड़ी देर के लिए इस आटे को हमें सेट होने के लिए रख देना है। 10-15 मिनट आटे को सेट होने के लिए रखेंगे। उसके बाद एक बार और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। इसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां काटेंगे, इस तरह से बिल्कुल छोटे साइज की। इसके बाद इसे थोड़ा चिकना करेंगे और चकले पर रखकर इस तरह से इसे रोल करते हुए जाएंगे। लंबे आकार में बेलने के बाद ठेठरी बनाने के लिए आप कोई भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक डिज़ाइन होती है, जो एकदम पुरानी ठेठरी बनती है, वैसा मैं बनाकर बता रही हूँ। इसके दोनों किनारों को हमें इस तरह से जोड़ लेना है और पूरी ठेठरी को इस तरह से जोड़कर दोनों किनारों को आपस में चिपका कर इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए वीडियो में। इसी तरह से एक और हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए किनारे इनके चिपकने बहुत ज़रूरी हैं। अगर अच्छे से किनारों को चिपकाएंगे नहीं तो ये तेल में जाकर तलते समय फैल जाते हैं, मतलब खुल जाता है इसका जो जोड़ होता है। तो इसलिए बढ़िया से इसे सील कर देंगे और उसके बाद ये हमारी ठेठरी बन गई। इस तरह से गोल डिज़ाइन की ठेठरी भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसी ठेठरियाँ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सारी ठेठरी बनाकर तैयार कर ली है। अब तलने के लिए एकदम गुनगुने तेल में, बिल्कुल कम गरम तेल में इनको डालना है और एक बार में कढ़ाई में जितना आ जाए उतनी ठेठरी डालकर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और धीमी आंच पर ये तलेगा। लगभग 5-7 मिनट में ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगेगा। ये स्वतः ही ऊपर आएगा, उसके बाद ही इसमें कलछी चलानी है। इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से, ये ठेठरी टूटनी नहीं चाहिए। तेल के अंदर इसकी टूटने की संभावना बहुत रहती है, तो इसीलिए सावधानी से काम करेंगे और एकदम हल्के हाथों से इन्हें कलछी की सहायता से अलट पलट कर तल लेंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और जब इनका इस तरह से कलर बदल जाए और कलछी चलाने में भी समझ में आ जाता है, एकदम खनकने लग जाते हैं ये। पहले तो एकदम सॉफ्ट रहते हैं तेल में, लेकिन पकते पकते बिल्कुल बढ़िया एकदम खनकदार हो जाते हैं। तब इस स्थिति में इनको बाहर निकाल लेना है। ठंडा होने के बाद ये और क्रिस्प हो जाता है।
इसी विधि से सारी ठेठरियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। एक बैच को तलने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। तो सारी ठेठरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। एकदम खस्ता, क्रिस्पी और करारी ठेठरी बनी है। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट, नमक मिर्ची सब बराबर। जबरदस्त ठेठरी के बाद अब बनाते हैं बहुत ही जबरदस्त स्वाद वाली खुरमी की रेसिपी। आज की खुरमी हम बनाने वाले हैं दलिया से। बहुत ही बढ़िया खुरमी बनती है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियों से अच्छी खासी रेसिपी ख़राब हो जाती है। जैसे खुरमी में ही देख लीजिए, कभी कभी बहुत कड़क बन जाती है, या तो अंदर से कच्ची रह जाती है, या फिर तेल में जाकर आटा फैल जाता है। ऐसा सब क्यों होता है और इसका निवारण क्या है, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर हमने गेहूं का दलिया लिया है। 1 कप गेहूं का दलिया है, एकदम बारीक वाला। इसको हम धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। कच्चा दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा इसे भून लेने से इसकी जो नमी होती है वो चली जाती है और इसकी सुगंध भी बहुत बढ़िया हो जाती है। दलिया जब थोड़ी देर भुन जाए उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 कप सूजी। जितना दलिया है उतनी ही डाल देंगे सूजी। अब दोनों चीज़ों को धीमी आंच पर थोड़ी देर और भून लेंगे। गैस की आंच एकदम धीमी रखनी है, इसका ख्याल रखना है, नहीं तो ये जलने लग जाता है। इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, थोड़ी सुगंध आने लग जाए और थोड़ी नमी समाप्त हो जाए, बस इतना ही भूनना है। इसके बाद इसे एक थाली में निकाल कर फैलाकर ठंडा कर लेंगे। हम ये खुरमी गुड़ से बनाएंगे। चीनी की भी बनती है खुरमी, किंतु पारंपरिक तरीके से गुड़ से बनती है। लगभग 200 ग्राम गुड़ है। इसमें 1 कप पानी डालकर गुड़ को इस तरह से हाथों से ही बढ़िया से घोलकर तैयार करेंगे। सारा गुड़ घोलने के बाद एक बार इसे छान लेंगे, तो जो थोड़े कंकड़ वगैरह रहते हैं वो निकल जाते हैं। जो दलिया और सूजी हमने भून के रखी थी वो अब ठंडी हो गई है, तो इसको हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और एकदम दरदरा इसको पीसना है। मतलब बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, 1-2 बारी पल्स पे चला लेना है। इससे क्या होगा कि दलिया के जो बड़े गेहूं के दाने हैं दलिया में वो पिस जाएंगे और एकदम एक समान पाउडर सा हमें मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह का एक पाउडर मिल गया है। इससे बहुत बढ़िया खुरमी बनती है। अब इस पिसे हुए दलिया को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। अब इसमें मिलाएंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो टोटल हमने 1 कप दलिया, 1 कप सूजी और 1 कप लिया है गेहूं का आटा। सूखा नारियल इसमें एकदम बारीक बारीक काट कर या इस तरह से कद्दूकस करके डाल देंगे। मूंगफली को भूनकर और उसके छिलके हटाकर उसे क्रश करके डालेंगे। इसके बाद इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। इन चीज़ों की मात्रा आप अपने स्वाद और रुचि के अनुसार रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत बढ़िया सुगंध आती है इसकी। अब सभी चीज़ों को मिला लेना है एक बार, और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें अब मोयन डालेंगे। तो तेल का भी मोयन इसमें लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी का मोयन लगाने से ये एक्स्ट्रा क्रंची बनते हैं और इसकी सेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है, मतलब कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर 2-3 चम्मच देसी घी को पिघलाकर इसमें डाला है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। मोयन को आटे के साथ मिलाने के बाद इसको चेक करेंगे। इस तरह से आटे को मुट्ठी में बांध कर देखेंगे, अगर ये आ जाए, एक सार हो जाए, इसका मतलब मोयन परफेक्ट लगा है। खुरमी के कड़क बनने का कारण यही है कि अगर आप मोयन अच्छे से नहीं डालते हैं तो खुरमी एकदम कड़क बनती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको अब गूँथेंगे हम। तो इसके लिए गुड़ मिलाकर जो पानी तैयार किया था उसी पानी में इसको गूँथना है। थोड़ा नरम आटा गूँथना है, क्योंकि सूजी जो है वो फूलेगी अभी और ये आटा अपने आप थोड़ा सख्त हो जाएगा। अगर आटे में गुड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तभी वो तेल में जाकर फैलने लग जाता है। आटे को गूँथकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद एकदम सिंपल सी खुरमी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एकदम जैसे घर में बनाते हैं सिंपल खुरमी, उसी तरह की बना रही हूँ। इसको डिज़ाइन देने के लिए इस तरह से चम्मच के पिछले हिस्से से डिज़ाइन बनाएंगे और इसी तरह से सारी खुरमी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार की बहुत ही सुंदर सुंदर खुरमी बना ली है हमने। अब इनको तल लेते हैं। तलने के समय जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैं बताते चलती हूँ साथ ही साथ। तो सबसे पहली बात यह है कि इनको एकदम गुनगुने तेल में डालना है, कम गरम तेल में, और तलना भी एकदम धीमी आंच पर ही है। खुरमी को तलने के लिए थोड़े धैर्य की ज़रूरत होती है। बहुत तेज़ आंच पे तल दिए या मीडियम आंच पे भी तो एकदम जल्दी ये ऊपर से काले हो जाते हैं, पक तो जाते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर ये कच्चा रह जाता है।
इस प्रकार से जब सुनहरे रंग के हो जाएं और बढ़िया सिक जाएं, देखने में ही समझ में आ जाता है ये, तब इसे एकदम सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद ये एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और करारे हो जाते हैं। खुरमी में इस तरह की दरारें आना अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि ये एकदम क्रिस्पी बना है, कड़क नहीं बना है। बिल्कुल जांची परखी और वर्षों पुरानी ये रेसिपी है। इस विधि से बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट खुरमी बनती है। एकदम बेहतरीन खुरमी बनाने के बाद अब बनाते हैं बहुत ही बढ़िया छत्तीसगढ़िया स्टाइल का बड़ा, जो कि घर घर में बहुत पसंदीदा व्यंजन है। उड़द दाल का ये बड़ा खाने में एकदम बेहतरीन स्वाद का, एकदम चटपटा और बहुत ही मज़ेदार, और बनाने में बहुत ही आसान। इसे बनाने के लिए उड़द दाल को भिगाकर इसको पीस लेना है। इसमें पानी वगैरह नहीं मिलाना, सूखा ही पीसना है। इवन इसके थोड़े दाने भी दिखते रहेंगे तो चलेगा। दाल को पीसने के बाद इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो सबसे पहले मिलाएंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, फिर थोड़ा करी पत्ता इसमें बारीक काट कर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और साबुत धनिया। इसके बाद नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हमें मिला लेना है बढ़िया से, और मिलाने के बाद इसके बड़े बनाकर तैयार करेंगे। इसमें पानी वगैरह नहीं मिलाना है, थोड़ा टाइट ही रहेगा ये, पकोड़े की तरह गीला नहीं करना है इसका जो बैटर है। नमक डालने से वैसे भी थोड़ा सा नरम हो ही जाएगा। अगर इसको और कड़क बनाना चाहें तो चावल का आटा थोड़ा सा इसमें मिला सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर केवल उड़द दाल से बना रहे हैं। इससे अब लोई काट कर बड़ा बना लेंगे इस तरह से हाथों से, और एकदम गरम तेल में तलने के लिए डालते जाएंगे। एक बार में कढ़ाई में जितना आ जाए उतना डालना है। दाल बड़ा जो होता है पकोड़े की तुलना में थोड़ा अधिक समय लेता है पकने में। इस प्रकार से मीडियम आंच पर इसको तल लेंगे कलछी से अलट पलट कर, और जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए, अच्छे से तल जाए, उसके बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। उड़द दाल का बड़ा छत्तीसगढ़ में बहुत पसंद किया जाता है, और फिर तीजा पोला जैसे विशेष अवसर पर इसका बनना तो तय है। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही बेहतरीन उड़द दाल का बड़ा बनकर तैयार हो गया है। इस विशेष त्योहार की थाली वाली रेसिपी के लिए एक और डिश बन गई। अब अगली डिश की ओर चलते हैं, जो कि है बेसन के पकौड़े। एकदम टेस्टी, चटपटे और गर्मा गर्म बेसन के पकौड़े किसको अच्छे नहीं लगेंगे। इसे बनाने के लिए 1 कप चना बेसन लेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसके बाद थोड़ी हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसके बाद डालेंगे 1 पिंच खाने का सोडा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा पतला घोल रहेगा पकौड़ों के लिए। इसके बाद ये घोल थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा 5-10 मिनट। इसके बाद हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तो इस तरह से गरम तेल में पकौड़ियाँ डालते जाएंगे। एक बार में कढ़ाई में जितना आए उतनी पकौड़ियाँ तलने के लिए डालेंगे, और मीडियम आंच पर इसे तलेंगे। एकदम तेज भी नहीं करनी है आंच को, एकदम धीमी भी नहीं। तेज आंच पर ये जलने लगते हैं, और धीमी आंच पर तेल बहुत ज़्यादा सोख करते हैं। तो इसके लिए एकदम मीडियम आंच पर इसे तलेंगे, और जब ये बढ़िया कलर इसमें आ जाए, अच्छे से तल जाए, तब इसे बाहर निकाल लेंगे। और ये एकदम स्वादिष्ट गर्मा गर्म चटपटे बेसन के पकौड़े बनकर तैयार हैं। जितनी आसान रेसिपी है, उतना ही खाने में एकदम मज़ेदार, और अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी इसे परोस सकते हैं। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब अगली डिश की ओर चलते हैं, जो कि है चौसेला। चौसेला जो होता है, गेहूं आटा की नहीं बल्कि चावल आटा की पूड़ी होती है, जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए पानी उबालेंगे, उसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद इस उबलते पानी में ही गैस की आंच को धीमी करके अब डालेंगे चावल का आटा। एकदम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे, ताकि गुठलियाँ ना पड़े इसमें। और उसके बाद आटे को मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को, और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस बंद कर देंगे, और आटा जब ठंडा हो जाए, जब हाथ में इसे ले सके इतना ठंडा, उसके बाद इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद इसको गूंथ कर तैयार कर लेना है आटे की डो की तरह। चावल का आटा थोड़ा कड़क होता है, पूड़ी वगैरह बनाने पे किनारे उसके फट जाते हैं। इस वजह से इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए इस तरह से गूंथा जाता है, ताकि नरम हो सके। आटा गूंथ कर 10-15 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको थोड़ी देर और गूंथेंगे, और हाथ में तेल लगाएंगे, और इसकी लोई काट कर हाथों से ही इसकी पूड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे इसको चौकी बेलन से बेल भी सकते हैं, लेकिन
पारंपरिक विधि से हाथों से ही चौसेला बनाया जाता है। इस तरह से हाथों से ही एकदम पतली पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसको तलने के लिए डालना है। तलते समय एकदम ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए। जैसे भटूरा तलते हैं बिल्कुल धुआं निकलते हुए तेल में, बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी तेल एकदम तेज गर्म होना चाहिए। तभी एकदम तेल में डालते ही तेजी से फूलेंगे और बहुत ही नरम चौसेला बनेगा। तो चौसेला हमने सभी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है और ये एकदम टेस्टी चौसेला रेडी है। इसके बाद हम अगली रेसिपी बनाते हैं जो कि है गेहूं के आटे का गुलगुला। एकदम पारंपरिक विधि से बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया और एकदम टेस्टी चीज़ है। एकदम सिंपल तरीके से बन भी जाता है। इसके लिए गेहूं का आटा लेंगे 1 कप और उसमें डालेंगे थोड़ा सौंफ, थोड़ी सी इलायची डाल देंगे और इसके बाद गुड़ को पानी में घोलेंगे और उसी घोल से ये आटा लगाएंगे। पकोड़ों के लिए जैसे आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही एक पतला सा घोल बनाएंगे और एकदम गरम तेल में इसको डालते जाएंगे। मीडियम हीट पर इसे तल लेंगे। जैसे हम पकोड़ा बनाते हैं नॉर्मल बेसन का उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन ये मीठा पकोड़ा होता है। गुलगुला भजिया खाने में बहुत ही लाइट रहता है, एकदम ढेर सारा आप खा सकते हैं और जल्दी ही डाइजेस्ट भी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। जब हल्का फुल्का मीठा खाने का मन हो तो आप एकदम आसानी से इसको बना भी सकते हैं और सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। जो गुलगुला बेचने वाले होते हैं होटल वाले, अक्सर वो मैदे का बना देते हैं, पर ट्रेडिशनल तरीके से वो गेहूं के आटे से बनता है। इस वीडियो में हमने गेहूं के आटे का गुलगुला बनाया है। बहुत ही बढ़िया गुलगुला बनकर तैयार हो गया है। और अब चलते हैं हम अगली रेसिपी की तरफ जो कि है थोड़ी खट्टी थोड़ी चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट डुबकी कढ़ी की रेसिपी। डुबकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसकी खास बात यह है कि जो इसमें पकोड़े होते हैं वो फ्राइड नहीं होते। तो इसको बनाने के लिए उड़द की दाल को भिगोकर इसको पीस लेना है, थोड़ा पानी डालकर चिकना पीसना है इसे। अब इसे एक बर्तन में खाली कर लेना है, बड़े बर्तन में, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले जैसे कि नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें डाली है और थोड़ा सा इसमें मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर फेंट लेना है। एक ही दिशा में इसे फेंटना है और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे कि अच्छे से फेंटा है कि नहीं। इसके लिए क्या करना है, एक गिलास में पानी लेना है, कांच का ग्लास हो तो बेटर है, इसमें पता चलता है। तो इस तरह से ग्लास में पानी लेकर इसमें से थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे और ये देखिए अगर अच्छे से फेंटा हुआ है तो ये तुरंत ही ऊपर आकर तैरने लग जाएगा। अब ये परफेक्ट है, इसे रख देंगे एक तरफ। अब दही लेंगे एक बड़े वाले बर्तन में और उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और उसके बाद इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच, नमक डाल देंगे आधी चम्मच। अब इसको फेंट लेंगे, दही के साथ अच्छे से मसालों को फेंट लेना है और दही जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके साथ, तब उसके बाद थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसमें लगभग आधा लीटर पानी डाला है। अब इनको फिर से मिला लेंगे और एकदम पतला घोल बनकर तैयार हो गया है। आपको जितनी खट्टी कढ़ी खानी है उस हिसाब से आप दही की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, तेल जब गरम हो जाए तब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, उसके बाद करी पत्ता डाल देंगे, थोड़ा तड़कने देंगे इन्हें। इसके बाद थोड़ा सा जीरा इसमें डालेंगे, थोड़ा सरसों और थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे। किसी भी खट्टी चीज़ में अगर मेथी दाना डालो तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ। अब सभी चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे हम। गैस की आंच धीमी या तो मीडियम रख सकते हैं। अब उसके बाद जब ये भुन जाए मसाला, उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेसन, यहाँ 2-3 चम्मच के आसपास बेसन डाला है। अब बेसन को एकदम धीमी आंच करके भून लेना है। बेसन में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए और लगातार चलाते हुए इसको भूनना है। बेसन से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, तब तक इसको भूनना है। कलर भी थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा और इस तरह से झाग जैसा बनने लग जाएगा, तब तक इसको भून लेना है। उसके बाद हमने जो दही फेंट के रखी थी उसको एक बार और मिलाकर इस भुने हुए बेसन और तड़के में मिला देंगे। अब इसमें लगातार कलछी चलानी है तब तक जब तक कि इसमें उबाल ना आए। ऐसा इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया इसको ऐसे ही तो दही फट सकती है। इसलिए गैस की आंच तेज करके इसे लगातार चलाते जाएंगे। जब ये उबलने लग जाए तब इसमें हमने जो दाल पीस कर और फेंट कर रखा था उसको इस तरह से पकौड़ी की तरह डालते जाएंगे। ध्यान यहाँ ये रखना है कि इसमें जो उबाल है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर उबाल कम होने लगा तो थोड़ी देर रुक जाना है और गैस की आंच तेज कर देनी है और फिर से उबलने देना है। ऐसा करके पकौड़ियाँ इसमें डालने से वो कढ़ी के अंदर जाकर फैलता नहीं है
और बढ़िया से इसको पकने देना है, एकदम धीमी आंच कर देनी है और लगभग 5-7 मिनट इसको इसी तरह से इसमें डुबकी लगाने देना है। ये जो दाल की पकौड़ियाँ हैं वो इसी तरह से कढ़ी में डुबकी लगाती है, इसीलिए इसका नाम डुबकी कढ़ी है। 5-7 मिनट पकने के बाद ये बढ़िया गाढ़ी हो जाएगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालना है और बस ये शानदार डुबकी कढ़ी बनकर तैयार हो गई। त्योहार की थाली के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। एकदम बेसिक से मसालों से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही जल्दी बन जाता है और एकदम खाने में बहुत ही बेहतरीन। या आप चावल के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ या इस तरह से पूड़ी वगैरह विशेष व्यंजनों के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए पकौड़ियाँ एकदम बढ़िया से पक गई हैं, इसको तोड़ने से समझ में आ जाता है। तो डुबकी कढ़ी हमारी बनकर अब तैयार हो गई है। इस प्रकार से हमने विशेष त्योहार के लिए विशेष पकवानों की विशेष श्रृंखला बनाई है। बहुत ही सिंपल रेसिपीज हैं लेकिन टेस्ट में एकदम लाजवाब है, सारी की सारी बहुत ही बढ़िया। छत्तीसगढ़ अंचल की विशेष त्योहारी थाली और विशेष पकवान वाली ये रेसिपी आशा करते हैं आप सबको अवश्य ही पसंद आई होगी। बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट है जो घर में आसानी से उपलब्ध होते हैं और विधि भी बहुत ही सरल सरल है, लेकिन स्वाद में एकदम जबरदस्त है। सारी की सारी रेसिपीज एक से बढ़कर एक। आप किस क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं और क्या आपको इससे पहले तीजा पोला पर्व की जानकारी थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।